So good morning third class students, welcome back to our 18th session. How are you? I hope all you are good and safe at home. So आज का हमारा लेसन है जानवरों पर रहम. लेसन नंबर 8, पेज नंबर 31. So shall we start students? Okay. नसीरुद्दीन एक बादशाह का गुलाम था. नसीरुद्दीन एक आदमी है, ठीक है, वो एक बादशाह का गुलाम था. वो शिकार का बहुत शौकीन था, उसको बहुत शिकार करने का बहुत शौक़ था. किसको? नसीरुद्दीन को. एक रोज़ जब वो शिकार खेलने गया तो इसे हिरन का एक बच्चा नज़र आया. वो छोटा सा बच्चा बहुत खूबसूरत था. जब वो शिकार करने के लिए गया तो उसको क्या हुआ, एक छोटा सा हिरन का बच्चा नज़र आया और वो कैसा था, बहुत ही खूबसूरत था. नसीरुद्दीन ने उस बच्चे को पकड़ लिया और उसके घोड़े पर लिटाकर चल दिया. वो क्या रहा, नसीरुद्दीन वो उसके बच्चे को क्या करा, मतलब वो हिरन का बच्चा जो था ना, उसको घोड़े पर डाल देकर वो चलता गया, यानी आगे बढ़ता गया. इतने में हिरन ने जब देखा कि उसके बच्चे को शिकारी ने पकड़ लिया है, उसकी मम्मी ने उसको वो उसके बच्चे को पकड़ लिया, वो देखी. कौन देखी? हिरन की मम्मी. और उसे घोड़े पर डालकर ले जा रहा है तो हिरन का दिल पर बिजली सी गिर गई. यानी वो क्या करे, घोड़े पर डाल के लेके जा रहा था ना बच्चे को, तो वो उसको क्या हो गया, डर गई ने और क्या करी, उसके दिल पर बिजली सी गिर गई. अगर किसी के छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स अगर कोई लेके जाते बच्चे को, कितना परेशान हो जाते. तो ये तो एनिमल है, तो उसके बच्चे को वैसे ही वो लेके जा रहा था. वो बहुत घबरा गई, मगर क्या कर सकती थी, वो बहुत घबरा गई थी. कौन? हिरन. वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो मजबूर थी. वो घबराई हुई घोड़े के पीछे पीछे चल दी. वो घबराई हुई थी बहुत, वो मजबूर थी, मगर क्या कर रही थी, वो घोड़े के पीछे पीछे जा रही थी, नसीरुद्दीन के घोड़े के पीछे. आगे आगे नसीरुद्दीन घोड़े पर सवार था और पीछे पीछे हिरन सर झुकाकर चल रही थी. आगे आगे नसीरुद्दीन था जो हिरन का बच्चा लेकर आगे बढ़ रहा था और वो हिरन क्या करी थी, उसके पीछे पीछे जा रही थी. और क्या करी, वो सर झुकाए वो घोड़े के पीछे चल रही थी. नसीरुद्दीन इस नन्हे से बच्चे को बार बार देख रहा था. वो क्या कर रहा था नसीरुद्दीन, वो हिरन के छोटे वाले जो नन्हा मुन्ना बच्चा था उसको बार बार से देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था. यानी वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था. गति वो सोच रहा था कि मैं इसको प्यार से पालूंगा. वो क्या कर रहा था, वो उसको प्यार से पालूंगा बोल के वो दिल ही दिल में सोच ले रहा था. घर जाकर अपने बच्चों को दूंगा, घर लेकर जाकर वो अपने बच्चों को दूंगा बोल के भी सोच रहा था. वो इसके साथ खेल करेंगे. थोड़ी देर बाद नसीरुद्दीन ने पीछे मुड़कर देखा कि हिरन इसके पीछे पीछे चल रही है. यानी थोड़ी देर के बाद वो क्या करा, पीछे मुड़कर देखा तो हिरन पीछे पीछे चलते हुए उसकी आ रही थी. उदासी हिरन के चेहरे पर छाई हुई है. बच्चे की मोहब्बत में वो ऐसे खोई है कि इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है. यानी वो उदास हिरन क्या करी, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी कहते, और क्या करी, वो बहुत मोहब्बत में खोई हुई थी और वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करी, वो आगे बढ़ती गई. ठीक है. गोया वो चुपके चुपके नसीर टर्न द पेज. वो चुपके चुपके नसीरुद्दीन से कह रही है कि मेरे बच्चे को पकड़े है तो मुझे भी मार दे. यानी वो चुपके चुपके से क्या बोल रही थी, मेरे बच्चे को पकड़ा है तो मुझे भी मार दो बोल के वो बोल रही. मेरे बच्चे को तो लेके जा रहे हैं पर मेरे को भी मार दो बोल के वो बोल रही. बच्चे के बगैर मेरी ज़िंदगी वो बाल है, बच्चे के बगैर वो ज़िंदगी वो बाल है बोल के वो उसको बोल रही, मुसीबत है बोल के वो बोल रही. नसीरुद्दीन को हिरन पर रहम आ गया. यानी नसीरुद्दीन को वो हिरन पर रहम आ गया तो वो क्या करा देखेंगे अपन अभी. उसने बच्चे को छोड़ दिया. वो हिरन के बच्चे को क्या करा, वो छोड़ डाला. बच्चा उछलता कूदता हुआ अपनी माँ से जा लिपटा. यानी बच्चे को जब छोड़ दिए तो वो क्या करा, बच्चा अपनी मम्मी के पास उछलता कूदते गया और वो मम्मी को उसके लपट गया. माँ ने बच्चों को चुम्मा चाटा और इसको साथ लेकर खुशी खुशी चौकड़ियाँ बढ़ती हुई जंगल की तरफ चले गई। माँ ने
बच्चे को प्यार मतलब क्या करा, चुम्मा चाटा किया, यानी अच्छा उसको गले से लगा ली, वो ये करी, तो वो खुशी खुशी चौकड़ियाँ भरते हुए मतलब कूदते कूदते हुए वो जंगल की तरफ चल पड़ी। लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए क्या करी, वो जंगल की तरफ चल पड़ी। वो बार बार मुड़कर नसीरुद्दीन को देख रही थी, गोया इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। यानी क्या कर रही थी, वो बार बार मुड़कर हिरन नसीरुद्दीन को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही है। जब नसीरुद्दीन रात को सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नसीरुद्दीन तुम्हारा नाम अल्लाह के यहाँ बादशाहों की फरासत में लिखा गया है। जब नसीरुद्दीन सोया तो उसने ख्वाब में क्या देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले नसीरुद्दीन को कि तुम्हारा यहाँ बादशाहों की लिस्ट में नाम लिखा गया है, तुम्हें बादशाहत मिलेगी। यानी वो क्या करा, रहम करा, तो अल्लाह ताला को वो अदा पसंद आई, तो वो क्या करा, तुम्हें बादशाहत मिलेगी। मगर देखो बादशाहत आजमाइश हुआ करती है, यानी बादशाहत वो आजमाती है, बल्कि वो बोल रहा जिसी तरह तुमने आज हिरन पर रहम किया उसी तरह बादशाह बनकर भी खुदा की मखलूक पर रहम करते रहना। यानी जब तुम जिस तरह हिरन पर रहम करे वैसे ही बादशाह बनकर खुदा की मखलूक, जैसे अपन हैं ना अल्लाह ताला की मखलूक, वैसे ही इनका पर भी रहम करना बल्कि बोल रहे। ऐसा ना हो कि ऐश में पढ़कर मखलूक को भूल जाओ, यानी ऐश में अपनी ज़िंदगी में तुम काम मखलूक को भूल जाओ, बल्कि वो बोल रहे। कुछ दिनों बाद नसीरुद्दीन का ख्वाब सच हुआ और वो बादशाह बन गया, यानी वो उसको ख्वाब जो आया था वो सच में हो गया, वो बादशाह बन गया। इसका पूरा नाम सुल्तान नसीरुद्दीन सबकतानी है, यानी इसका नाम सुल्तान नसीरुद्दीन सबकतगानी है। यहाँ पर क्या हुआ, इसका रहम दिली देखकर अल्लाह ताला की उसकी अदा वो पसंद आई, वो क्या करे, इसको बादशाह बना दिए। तो अपने को भी क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ रहा तो ऐसा अपन भी रहम करना चाहिए, ठीक है। सो आज हमारा होमवर्क है रीडिंग एंड क्लास वर्क है आप लोग का अल्फाज मायने, ठीक है। ये आप लोग के अल्फाज मायने है, 1 टाइम अपनी क्लास वर्क में लिखना है, ठीक है। सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।